हेलो प्रेट, मेरी कहानी फोर्सली मैरिज में आपका स्वागत है। सक्षम ने सिया को गोद में उठाकर वहां पड़े बेड पर लेटाया और जल्दी से डॉक्टर को बुला दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर सिया का चेकअप करके बाहर आए तो सक्षम ने उनकी तरफ देखकर पूछा, वो ठीक तो है? क्या हुआ था उसे? डॉक्टर, अभी तो वो ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, इसलिए ध्यान रखिएगा वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। उनकी सेहत के लिए यह बेहद ही नुकसानदायक है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उन्हें मंगा दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद उसने एक मेड को सिया का ख्याल रखने को कह दिया और खुद वहाँ से निकल गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकता है। अब उसने फैसला कर लिया था कि जब तक सच उसके सामने नहीं आ जाता वो सिया से दूर ही रहेगा। अगले दिन जैसे ही उसकी दादी ने कहा था वो वहाँ पहुँच गई। सक्षम ने जल्दी से उनके सामने कोई भी कहानी बनाकर सुना दी। सिया भी रात तक ठीक हो गई थी, इसलिए जब वो सुबह दादी से मिली तो वो काफ़ी ठीक लग रही थी। दादी को सिया बहुत पसंद आई। उसका मिलनसार स्वभाव, उसकी सादगी। वही दादी ने सक्षम को बहुत डांट लगाई कि उसने उनसे बिना पूछे ही सगाई कर दी। अब धीरे धीरे सक्षम भी सिया का बर्ताव परख रहा था और वो उसे काफ़ी सुलझी हुई किस्म की लगी। सक्षम ने अब मन ही मन उसे बेकसूर मान लिया था और अब वो सिया से शादी करने का फैसला कर चुका था, क्योंकि वैसे भी सक्षम की दादी को सिया बहुत पसंद थी और सिया अकेली ही थी। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई बात नहीं की। दादी अपने पोते की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए जल्द ही सारी रस्में शुरू हो गई थी। सक्षम का भी उसकी दादी के सिवाय कोई नहीं था। वहीं सिया ने भी अपनी ज़िंदगी से जैसे एक सौदा कर दिया था। वो भी शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। वैसे भी भागकर जाती भी तो कहाँ, ऊपर से दादी का मिलता प्यार उसे कहीं भी जाने के लिए रोक ही देता था। हल्दी, मेहंदी और संगीत, सारी रस्में हो गई थी और कल सिया और सक्षम की शादी थी। इतने दिनों में सक्षम का बर्ताव सिया के लिए थोड़ा नरम पड़ गया था, जो सिया ने भी महसूस किया था। इसलिए एक खिंचाव सा महसूस करने लगी थी वो सक्षम की तरफ। उसी दिन अचानक सक्षम को किसी का कॉल आ गया तो वो वहाँ से चला गया। रात के समय सिया खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को निहार रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे को दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला। सिया, आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी फोर्सली मैरिज। धन्यवाद।